क्या हुआ था, पहले मछली बनी, कुदरत को लगा मछली सिर्फ पानी में रहती है, फिर उसमें मछली के अंदर कुछ चेंजेस हुए, मछली के जो फिन्स है, मछली के क्या, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ और वो हाथ पैर में कन्वर्ट हो गई, मतलब लिम्स आ गए, तो मेंढक बना, मछली से मेंढक बना, मछली से सैलेमेंडर बना, मतलब एम्फीबिया। कुदरत को लगा कि एम्फीबिया बहुत टिक नहीं रहा है, जहां पानी है वहीं एम्फीबिया है, कुदरत को ऐसे एनिमल चाहिए था जो स्प्रेड हो, ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो। तो फिर कुदरत ने क्या किया, एम्फीबिया के अंडे को हार्ड बनाया, व्हाइट कलर का कोट बनाया, शेल बनाया, कोटिंग, उसी के अंदर येलो कलर का यॉक दिया, पता है ना अंडे के अंदर येलो कलर क्या रहता है, यॉक, वाई ओ यल के यॉक, पीले कलर का अंडे के अंदर, उसमें बच्चा होता है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन वहीं से मिलता है, पीले कलर के यॉक से। और शेल हार्ड, तूने सांप के अंडे देखे, हार्ड रहते, मगरमच्छ के अंडे देखे नहीं देखे, सिर्फ बर्ड्स के अंडे देखे होंगे, डायनासोर के अंडे बहुत दूर की बात है, डायनासोर का एक अंडा इतना आता। मूवी देखे जुरासिक पार्क, अंडे देखे उसमें पिक्चर में डायनासोर के, हाँ, मतलब एक आदमी तो उसमें डुबकी लगा के आता है ऊपर, पूरा तो फंस जाता है उसके अंडे के अंदर, डायनासोर के। चिपकली के अंडे देखे नहीं देखे, गार्डन लिजार्ड के नहीं, छोड़ो। घर में कुछ आपका बगीचा है कि नहीं है, बस ऐसे सीमेंट ही सीमेंट है, छोड़ो वो। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर कुदरत ने बोला कि रेप्टाइल बनाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करवाते हैं, तो अंडे बनाए हार्ड, उसमें से एक एनिमल बाहर निकला, रेप्टाइल, जो कहीं पर भी रह लेता है, उसकी स्किन ड्राई थी, सन की प्रॉब्लम नहीं थी उसको, मरने के चांसेस कम थे क्योंकि स्किन उसकी ड्राई थी, गीली स्किन नहीं थी। तो फिर कुदरत को लगा और कुछ बनाते बन एडवांस, फिर वहां पे रेप्टाइल में सबसे बड़ा रेप्टाइल आया था डायनासोर। डायनासोर पता है रेप्टाइल है, कौन है वो, उस वक्त मैमल्स नहीं था बेटा, उस वक्त कोई शेर नहीं था, हम नहीं थे, डायनासोर के वक्त, डायनासोर में सिर्फ वो अकेला ही था और बाकी कुछ रेप्टाइल थे। फिर डायनासोर ने क्या किया, खुद में चेंजेस कर दिए। तुझे पता है डायनासोर का मूवी तूने देखा होगा, कुछ डायनासोर ऐसे थे जो ऐसे भागते थे, भागते समय उसके जो आगे वाले हाथ है वो छोटे 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 होते गए और पैर बड़े बड़े होते गए, है ना, एक्चुअली पहले से पैर बड़े थे उनके, लेकिन हाथ छोटे छोटे होते गए। तुम भागते समय ऐसे ऐसे भागते हो ना, कि ऐसे ऐसे भागते हो, नहीं ना, ऐसे ऐसे भागते हो ना, तो डायनासोर भागते समय ऐसे ऐसे भागता था, स्विमिंग की तरह, स्विमिंग कर रहे जैसे। तो ये जो फोर लिम्स है उसके, तो कुदरत ने क्या किया, डायनासोर ऐसे ऐसे भागता था, तो कुदरत ने क्या किया, तूने बर्ड्स का डेफिनेशन देखा होगा, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एक शब्द पढ़ा तूने, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब आगे वाले हाथ पंखों में कन्वर्ट हो गए, काय में, और धीरे धीरे डायनासोर उड़ना शुरू हुआ, डायनासोर धीरे धीरे उड़ना शुरू हुआ, मतलब डायनासोर से ही पंछी बना। फिर कुदरत ने बोला इतना बड़ा भारी शरीर कैसे उड़ पाएगा, ये तो ऑस्ट्रिच है, फिर उसके शरीर में चेंजेस किए, भारी भक्कम शरीर को हल्का कर दिया, एकदम हल्का शरीर कर दिया, है ना, देखना कैसे चेंजेस हो रहे हैं डायनासोर के अंदर, हल्का शरीर कर दिया, अंदर की हड्डियां एकदम एम्प्टी कर दी, हड्डियों में हवा भर दी, हड्डियों में हवा भर दी, दो में से एक ओवरी निकाल दी, दो में से एक ओवरी निकाल दी, दो में से एक ओविडक्ट निकाल दिया, ताकि हल्का हो जाए वो, उसको फिदर्स दे दिए उड़ने के लिए। और मैंने क्या बोल रहा था, हाँ, उसके बॉडी के ऑर्गन हल्के हल्के कर दिए, स्टमक के बदले कुछ और ऑर्गन उसमें डाल दिए, बताऊंगा मैं कौन से। इस तरह वो पंछी हल्का हो गया और उड़ना शुरू हुआ उसका। उसके पंखों में दे दिया रेड मसल, रेड मसल और व्हाइट मसल, पता है तो दो प्रकार मसल, जो लॉन्ग टूर वाले पंछी होते हैं, लॉन्ग टूर, ऑल इंडिया परमिट, उनमें रेड मसल होती है, मतलब जो कहीं पर भी जा सकते हैं। और वो चिड़िया जो है अपनी, बस यहाँ से घर में उस घर में है ना, उसमें होती है व्हाइट मसल, दूर तक नहीं आती। कहने का मतलब है सर ऐसा फीचर आ गया उसमें। तो आज भी बर्ड्स के पैर देखना,
उसके रेप्टाइल जैसे पैर है बर्ड्स के, देखना तू आज भी उसके, देखना मुर्गी के पैर देखना कभी, किसी चिकन के हैन के पैर देखना कैसे है, लगता है कि डायनासोर के पैर है कि ऐसा स्किन है उसका, क्रोकोडाइल जैसा उसका स्किन है, इतने खतरनाक होते हैं। दांत निकाल के फेंक दिए, उसको बिक दे दिया, बिक, ताकि वो फल खा सके। बिक के अलग अलग प्रकार आते हैं, इंसेक्ट खाने के लिए अलग बिक, फल खाने के लिए अलग बिक, दाना खाने के लिए अलग बिक। तूने चिड़िया की बिक देखी और वो ईगल का बिक देखा? फर्क है ईगल और चिड़िया में, क्या फर्क है? ईगल के बिक में ऐसी होती है, वो डायरेक्ट ऐसे मांस को ऐसे टीयर करती हैं, तो चिड़िया का बिक ऐसे दाना दाना, चिड़िया खाती है दाना, है ना। इतने एडवांस फीचर आ गए कि कोई मोबाइल में नहीं है। ईगल की आंखें इतनी तेज बनाए कि यहाँ से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का उसको साफ दिखाई देता है, इतना पिक्सल ज्यादा है उसका, जूम करके ऐसे। तूने ईगल की आंखें देखी? तेज रहती हैं, इतने बड़े दूर से वो आता है शिकार को पकड़ने के लिए, तो देखना कितनी तेज उसकी आंखें हैं, खतरनाक काम है। ओके, तूने एक वर्ड सुना एविएशन? एविएशन, एविएशन मतलब है जो फ्लाइट चलती है ना, एयरप्लेन, उसको एविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। वैसे वर्ड है वो एव्स, एव्स मतलब उड़ने वाला, एविएशन। तो सर एव्स में कौन आते बेटा? बर्ड्स। बचपन में सोचते थे क्या अगर हम पंछी होते तो यहाँ उससे उधर जाते, उससे उधर जाते। बचपन में हमें भी, मैं क्या हम बंदर होते तो बढ़िया से इधर से उधर जाते। हाँ, पंछी को क्या दे दिए? फिदर्स। एक बात बता, इंसेक्ट का, इंसेक्ट का विंग्स, इंसेक्ट का विंग्स और बर्ड्स का विंग्स फर्क है? क्या फर्क है? जैसे मच्छर का विंग्स, कीड़े का विंग्स और बर्ड का विंग्स, इसमें डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जो कीड़े का विंग्स होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन बर्ड का विंग जो होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसको फीदर होता है। प्लस बर्ड के विंग्स जो है वो हाथों को मॉडिफाइड करके बनाए हैं, 4 limbs मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये बर्ड में आता है। उसके बाद में कुछ बर्ड उड़ नहीं पाते। क्या ऑस्ट्रिच उड़ पाता? क्यों? उसका शरीर हेवी वेट। हेन उड़ पाती? मुर्गी, मुर्गी, हेन उड़ पाती? थोड़ा बहुत, आप उसके पीछे भागे तो उड़ जाती है, ऐसे पेड़ पे चढ़ी जाती है ना, वो उड़ सकती है। मोर, हाँ, बचपन में खेल खेलते थे, चिमनी उड़। हाँ, मोर उड़ता है क्या? कहाँ कितना उड़ सकता है वो? हाँ, यहाँ तक आ सकता है। तो एक बात बताओ, कोई पंछी इतना क्यों नहीं उड़, एक सिंपल सा कारण है सर, कोई पंछी इतना उड़ सकता है, कोई इतना क्यों नहीं उड़ सकता? लेवल क्या है? वजन, वजन है। ऑस्ट्रिच ऐसे भाई साहब है जो बिल्कुल उड़ ही नहीं सकते, वो सिर्फ भाग सकता है। हाँ, कीवी, कीवी उड़ता नहीं है ना? सही में? क्यों? क्या नहीं है? मतलब उसको पंख नहीं है? हाँ, उसके हिसाब से फिर मैं और एक एग्जांपल दूं, पेंगुइन, तो पेंगुइन उड़ सकता है। पेंगुइन के वो हाथ मतलब क्या है, विंग्स है कि क्या है वो? पेंगुइन को हाथ है, वो लिम्स आते हैं ना उसको, तो क्या उसके यूज होता है उड़ने में? नहीं, वो स्विमिंग के लिए होता है स्पेशली। तूने डक के पैर देखे? डक के पैर देखे कैसे रहते? तो अलग अलग रहते, बड़ा एडवांस है। उसके बाद में सर इसको बीक रहती है, उसके जो आगे वाले हाथ होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट होते हैं, विंग्स में। इनके जो पीछे वाले लेग्स है
हाइंड लिम्स का मतलब है लेग्स, पीछे वाले लेग्स, इनको छोटी छोटी स्केल होती है इनके शरीर के ऊपर, स्केल्स। इनके पैर को काम क्या है बता, पंछी के पैरों में कौन कौन सा काम है? क्लैस्पिंग का मतलब होता है किसी पेड़ को पकड़ना, जैसे कोई पैरट बैठा है पेड़ को पकड़ के ऐसे, ऐसा क्लैस्पिंग बोलते हैं इसको। ओके, पहला कौन सा पंछी है? दूसरा, तीसरा, चौथा। पैरट क्यों बोलता है? पैरट क्यों बोलता है? बाकी पंछी नहीं बोलते, पैरट ही बोलता है ना, उसको जो सिखाए वो बोलता है। हाँ, हमारे एक मित्र थे, उनके यहाँ हमेशा झगड़ा शुरू था, उसने झगड़ा सीख लिया था, कुछ मेहमान आया झगड़ा पूरा बक देता था, उसमें कुछ गालियां भी थी, मेहमान वैसे भाग जाता था। पैरट को सिखाया जाता है और वो बोलता है। शराब पीने के बाद कैसे लोग तोते जैसे बोलते हैं, तोता बोलते हैं ना उसको, हाँ वैसा। सही में ऐसा हुआ, भाग गए मेहमान। और कुछ पैरट को सिखाया जाता है मेहमान आने के बाद, वेलकम बोलो बेटा वेलकम, वो बोलता है, वेलकम भी बोलता है। कुछ लाइनें हैं, टिक करो। पहली चीज, इसकी स्किन ड्राई होती है, उनमें कोई ग्लैंड्स नहीं रहता है, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड रहता है, ये टिक कर बेटा, एक ऑयल ग्लैंड रहता है। हाँ, वो भी टेल के पास होता है, ऑयल ग्लैंड रहता है टेल के पास, टेल के पास। सर पंछी में ऑयल ग्लैंड रहता है वो भी टेल के पास, इसीलिए तूने एक नोटिस किया होगा, पंछी बार इसके स्किन में ग्लैंड नहीं रहता, जैसे हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड है सिबेसियस ग्लैंड, है स्वेट ग्लैंड, पंछी में नहीं है। इसलिए पंछी पता है बार बार क्या करता है, उसके टेल के पास एक ग्लैंड है, फिर वो पंछी बार बार मुड़ता है, ऐसी गर्दन मुड़ता है, उसकी मुंह होती है, टेल के पास जो उसका ग्लैंड है वहां पे बिक लगाता है और वो बिक लेके पूरे शरीर के ऊपर घुमाते रहता है। तुम कैसे करते हैं? हाथ पे नारियल तेल लेते, ऐसे ऐसे करते शरीर पे लगाते, है ना, कि पूरा नारियल तेल लगाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे करते हो ना। तो वो क्या करता है, उसकी जो चोंच है बिक, उस ग्लैंड पे लगाता है और पूरे शरीर के ऊपर घुमाते रहता है। तूने देखा होगा, बार बार नोटिस करना, पंछी ऐसे नीचे मुड़ते घुमाते रहते हैं अपनी बिक फिदर्स के ऊपर, वो फैला रहा है उस ऑयल को, ऐसा रहता है उसका वर्क। ओके, दूसरी बात मैंने क्या बोला, उसका जो एंडोस्केलेटन है ये बोनी है, मतलब कार्टिलेज नहीं है, बोनी है, लेकिन बेटा कौन से बोन है? हॉलो बोन है, विथ, मतलब उनके बोन में हवा भरी है, स्पेशली उनके लॉन्ग बोन्स, पंछी के लॉन्ग बोन्स, उसमें हवा भरी है अंदर ताकि ये हल्का हो सके, उसका नाम है एयर कैविटी। कौन सी कैविटी है बोन में? एयर कैविटी, उसका नाम टिक कर, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब हवा से भरा हुआ बोन, हवा से भरा हुआ बोन, न्यूमेटिक। मैं जितना बोलूं उतना टिक करते रहे। उसके बाद में क्रॉप टिक कर, गिजार्ड टिक कर, इसको आईएमपी कर, क्रॉप एंड गिजार्ड्स। सर ये क्या है बताऊंगा बेटा। क्रॉप और गिजार्ड क्या है बताऊंगा मैं। देख, पंछी में ये उसका एलिमेंट्री कैनल है, मतलब उसका अन्ननलिका है, तो उसको क्या होता है, उसको यहाँ पे क्रॉप बोलते हैं, इसको क्रॉप बोलते हैं और इसको गिजार्ड बोलते हैं, और बाकी जो है एरिया ये उसका शुरू होता है इंटेस्टाइन का एरिया, इंटेस्टाइन। एक बात बता, पंछी को दांत होते हैं क्या? फिर क्या होता है? क्यों होता है बिक? हाँ, वो चीज खाने के लिए, वो चीज तोड़ने के लिए, जैसे पेरू या मिर्ची। तूने देखा कभी पैरट मिर्ची खाते वक्त देखा तूने?